अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके। इनमें से 4 बिल्कुल असली गेट पेपर से हैं और हर आंसर ऑफिशियल की से मिलाया हुआ है। 5वां हमने खुद बनाया है और वो जानबूझकर गेट से भी कड़ा रखा गया है ताकि असली पेपर आसान लगे। पहला हल्का है, बीच के 2 बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं, चौथा भारी है। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट आएगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए। उसके बाद हम साथ में पूरा हल करेंगे, एक भी स्टेप छोड़े बिना। और हर सवाल के बाद हम उसका जाल भी खोलेंगे, यानी वो ऑप्शन जो जल्दबाजी में सबसे सही लगता है। पहला सवाल, गेट 2024 क्वेश्चन 65। ये नैट है, 2 मार्क्स। तो फेयर कॉइन्स इंडिपेंडेंटली उछाले जाते हैं। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो 1 बनता है अगर दोनों टॉसेस पर हेड आए, वरना 0। और y1 बनता है अगर कम से कम एक हेड आए, वरना 0। आपको कोवेरियंस ऑफ x एंड y निकालना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। एक हिंट, यहां कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस चारों पॉसिबल आउटकम्स एक कागज पर लिख लीजिए और हर आउटकम के सामने x और y की वैल्यू भर दीजिए। इसके बाद सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा। चारों आउटकम्स लिख लेते हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी बराबर है, यानी 1/4 कॉलम्स हैं। आउटकम, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू और आखिर में x इंटू y। पहला आउटकम हेड हेड, दोनों हेड हैं इसलिए x बराबर 1। कम से कम एक हेड भी है इसलिए y भी 1 और x इंटू y बराबर 1। दूसरा हेड टेल, दोनों हेड नहीं है तो x बराबर 0, लेकिन एक हेड है तो y बराबर 1, प्रोडक्ट 0। तीसरा टेल हेड, बिल्कुल वही हाल, x 0 y 1 प्रोडक्ट 0। और चौथा टेल टेल, कोई हेड नहीं इसलिए x भी 0 और y भी 0। ये पूरी टेबल ही सवाल का जवाब है। अब बस इसे पढ़ना है। अब पढ़िए। x सिर्फ 0 या 1 है, यानी इंडिकेटर है, और किसी भी इंडिकेटर की एक्सपेक्टेशन सीधे उसके 1 होने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि 0 वाला टर्म गिर ही जाता है। x एक ही आउटकम पर 1 है तो e ऑफ x बराबर 1/4 यानी 0.25। y3 आउटकम्स पर 1 है, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, इसलिए e ऑफ y बराबर 3/4 यानी 0.75। अब e ऑफ x y, ये तभी 1 बनता है जब दोनों 1 हों। और यहां खूबसूरत बात यह है कि x का 1 होना अपने आप y को 1 बना देता है, इसलिए ये सिर्फ हेड हेड पर होता है, यानी e ऑफ एक्स वाई बराबर 1/4। फॉर्मूला में रखिए, कोवेरियंस बराबर 0.25 माइनस 0.25 इंटू 0.75, गुणा करने पर 0.1875, घटाइए तो मिलता है 0.0625 यानी 1/16। यही ऑफिशियल आंसर है। कोरिलेशन भी निकाल लीजिए। गेट अगली बार यही पूछ सकता है। इंडिकेटर का वेरिएंस होता है p इंटू 1 माइनस p और दोनों के लिए वो 3/16 ही निकलता है, इसलिए रो बराबर 1/16 भाग 3/16 यानी 1/3, लगभग 0.33। इस सवाल की पूरी जान एक तस्वीर में है। एक बड़े कांच के जार के अंदर एक छोटा जार रखा है। छोटे जार के अंदर सिर्फ एक मार्बल है और बड़े जार में छोटे के बाहर 3 और मार्बल्स पड़े हैं। छोटा जार है वो इवेंट जिसमें दोनों हेड्स आए और बड़ा जार है वो इवेंट जिसमें कम से कम एक हेड आए। गौर कीजिए, छोटा जार पूरी तरह बड़े के अंदर है। इसका सीधा मतलब है कि x का 1 होना y के 1 होने को मजबूर कर देता है, और जब एक इवेंट दूसरे के अंदर पूरी तरह समाया हो तो दोनों इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। यही वजह है कि यहां कोवेरियंस 0 नहीं आ सकता था। अब वो 2 जगहें जहां ये 1 मार्क फिसलता है। पहली, स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि x और y इंडिपेंडेंट है और सीधे कोवेरियंस 0 लिख देते हैं।
जार वाली तस्वीर याद रखिए, वो कभी इंडिपेंडेंट थे ही नहीं। दूसरी, वाई को पढ़ने में जल्दबाजी। अगर आप वाई को कम से कम एक हेड की जगह ठीक एक हेड पढ़ लें तो ई ऑफ वाई बदलकर आधी हो जाती है और एक्स के साथ ओवरलैप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों हेड्स वाले केस में हेड्स 1 नहीं 2 हैं। तब कोवेरियंस निकलता है -0.125। पूरा साइन ही उल्टा। इसलिए क्वेश्चन की वर्डिंग धीरे से पढ़िए। अब वो पैटर्न जो हर इंडिकेटर सवाल मुफ्त कर देगा। इंडिकेटर की एक्सपेक्टेशन उसकी प्रोबेबिलिटी होती है और टू इंडिकेटर्स का ई ऑफ एक्स वाई सिर्फ ये होता है कि दोनों एक साथ 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई गुणा नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। और साथ में ये भी याद रखिए, इंडिकेटर का वेरिएंस हमेशा p इंटू 1 माइनस पी होता है। इन 2 लाइन से इंडिकेटर वाले कोवेरियंस सवाल 30 सेकेंड्स में निपट जाते हैं। दूसरा सवाल, गेटडा 2025 क्वेश्चन 20 MCQ 1 मार्क। दिया है x बराबर है z प्लस b, जहां z एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और a तथा b2 अनजान कॉन्स्टेंट्स हैं। 3 इंफॉर्मेशन दी गई हैं। e ऑफ x बराबर 1, फिर e ऑफ x माइनस e ऑफ x इंटू z बराबर -2, और तीसरी e ऑफ x माइनस e ऑफ x का स्क्वायर बराबर 4। ऑप्शंस ये हैं। अ कहता है अ बराबर -2 और b बराबर 1। b कहता है अ बराबर 2 और b बराबर -1। c कहता है अ बराबर -2 और b बराबर -1। और d कहता है अ बराबर 1 और b बराबर 1। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। एक बड़ा हिंट, बीच वाली इंफॉर्मेशन को गौर से देखिए। x माइनस इट्स मीन इंटू z, ये और कुछ नहीं, ये कोवेरियंस ऑफ x एंड z ही है, क्योंकि z का मीन 0 है। ये सवाल असल में कोवेरियंस का ही सवाल है। इस सवाल को हल करने से पहले एक तस्वीर, क्योंकि इसमें साइन ही सब कुछ है। एक स्टील फुलक्रम पर टिका हुआ लेवर सोचिए। बाएं सिरे को नीचे दबाइए तो दायां सिरा ऊपर उठता है, उल्टी दिशा। और अगर आर्म लंबा हो तो वो उठता भी ज्यादा है, यानी साइज बड़ा। आ का काम ठीक यही है। आ का साइज बताता है कि z के हिलने पर x कितना हिलेगा, और आ का साइन बताता है कि वो उसी दिशा में हिलेगा या उल्टी। अब सबसे जरूरी बात, वेरिएंस उस लेवर की सिर्फ लंबाई नाप सकता है, दिशा नहीं, क्योंकि उसमें आ का स्क्वायर बैठता है और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। दिशा बताने वाला अकेला औजार कोवेरियंस है। स्टैंडर्ड नॉर्मल के 2 फैक्ट्स लिख लीजिए, बाकी सब इन्हीं से निकलेगा। z का मीन 0 है और वेरिएंस 1, और चूंकि मीन 0 है, e ऑफ z स्क्वायर भी सीधे 1 है। पहली कंडीशन, e ऑफ x बराबर a इंटू e ऑफ z प्लस b। e ऑफ z तो 0 है, इसलिए बचता है सिर्फ b। दिया है e ऑफ x बराबर 1, इसलिए b बराबर 1। एक अननोन खत्म। अब दूसरी कंडीशन, जो असली सवाल है, x माइनस e ऑफ x बराबर az प्लस b माइनस b, यानी सिर्फ az। तो e ऑफ a z इंटू z बराबर a इंटू e ऑफ z स्क्वायर, यानी सीधे a, और ये दिया है -2, इसलिए a बराबर -2 साइन समेत। तीसरी कंडीशन जांच के लिए है, e ऑफ a z g का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंटू e ऑफ z स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, दिया है 4। इसलिए a या तो +2 है या -2। ये अकेला साइन तय नहीं कर सकता, दोनों को मिलाइए। दूसरी कंडीशन कहती है -2 और तीसरी उसे मना नहीं करती, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है। तो a बराबर -2 और b बराबर 1 ऑप्शन आ, और यही ऑफिशियल की भी है। अब इस सवाल का जाल, जल्दबाजी में ज्यादातर स्टूडेंट्स तीसरी कंडीशन पर कूद पड़ते हैं, क्योंकि a स्क्वायर बराबर 4 देखकर दिमाग तुरंत a बराबर 2 बोल देता है। पॉजिटिव रूट लेना हमारी आदत है और फिर वो ऑप्शन भी चुन लेते हैं।
लेकिन वेरिएंस में आ का स्क्वायर बैठता है और स्क्वायर दोनों साइंस को एक जैसा दिखा देता है, इसलिए वेरिएंस से साइन कभी नहीं निकलता। साइन की जानकारी सिर्फ कोवेरिएंस वाली कंडीशन में है और वो साफ कह रही है -2। और ऑप्शन बी तो बी पर भी गिर जाता है क्योंकि e ऑफ x बराबर b बराबर 1 पहले ही तय हो चुका था। सीक एक लाइन में जहां भी कोवेरिएंस की वैल्यू दी हो वही साइन का असली मालिक है। तीसरा सवाल, गेट 2026 क्वेश्चन 44, MCQ 2 मार्क्स ने दिया है x और y टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं। x एक बर्नूली है जिसका p है 0.3, यानी वो सिर्फ 0 या 1 होता है, और y एक नॉर्मल है जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 100। पूछा है 2x - 1 इंटू y का वेरिएंस क्या है? ऑप्शंस हैं A 100, B 90, C 49 और D 21। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। और सबसे बड़ा हिंट यही है, y को अभी छोड़ दीजिए। पहले सिर्फ ये पूछिए कि 2x - 1 असल में कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। x के पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, इसलिए ये भी सिर्फ 2 ही वैल्यूज ले सकता है। वहीं पूरा सवाल खुल जाता है। w को नाम दे दीजिए। w बराबर टू x - 1। x सिर्फ 0 या 1 है। x बराबर 0 पर w बनता है -1 और x बराबर 1 पर w बनता है +1। बीच में कुछ नहीं। इसका सीधा नतीजा यह है कि w का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, हर हाल में। अब मीन निकालिए। w का मीन है 2 × 50.3 - 1 यानी -0.4 और y का मीन 0 है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए w × y का मीन है उनका प्रोडक्ट यानी 0। वेरिएंस की डेफिनेशन लगाइए। स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, मीन 0 है, इसलिए दूसरा हिस्सा उड़ गया। बचा सिर्फ e ऑफ w स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जो इंडिपेंडेंस की वजह से टूट कर बनता है e ऑफ w स्क्वायर इंटू e ऑफ वाई स्क्वायर। दोनों टुकड़े भरिए। e ऑफ w स्क्वायर 1 है, ये हम देख चुके हैं, और e ऑफ वाई स्क्वायर चूंकि y का मीन 0 है, सीधे y का वेरिएंस ही है यानी 100। तो जवाब है 100 यानी ऑप्शन A, और यही ऑफिशियल की है। ध्यान दीजिए, बर्नूली वाला 0.3 हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि w स्क्वायर उस पर निर्भर करता ही नहीं। इस सवाल की असली चाबी ये तस्वीर है। एक भारी नाइफ स्विच सोचिए जो स्लेट के पैनल पर लगा है। उसका कॉपर वाला ब्लेड सिर्फ 2 ही जगह जाकर बैठ सकता है, या तो ऊपर वाले जॉ में या नीचे वाले में। बीच में कोई तीसरी जगह है ही नहीं। 2x - 1 बिल्कुल यही स्विच है। वो सिर्फ -1 या +1 पर बैठता है, इसलिए उसका स्क्वायर हमेशा 1 रहता है, चाहे प्रोबेबिलिटी 0.3 हो, 0.9 हो या कुछ और। यही वजह है कि पूरे सवाल में p का कोई रोल नहीं बचता। जब भी कोई राशि सिर्फ +1 और -1 लेती हो, उसका स्क्वायर तुरंत 1 लिख दीजिए। ये हर बार समय बचाता है। अब वो 3 गलत रास्ते जिनके लिए बाकी ऑप्शंस बनाए गए हैं। बाएं कॉलम में गलत चाल है, बीच में उससे मिलने वाला नंबर और दाएं कॉलम में वजह। पहली चाल, वेरिएंसेस को सीधे गुणा कर देना। 2x - 1 का वेरिएंस है 0.84 और उसे 100 से गुणा करने पर 84। लेकिन प्रोडक्ट का वेरिएंसेस का प्रोडक्ट होता ही नहीं। ये सबसे आम गलती है। दूसरी चाल, सीधे p × 1 - p ले लेना, यानी 0.21 और उसे 100 से गुणा करना। इससे 21 मिलता है, ऑप्शन डी। यहां 2 वाला मल्टीप्लायर स्क्वायर होना भूल गए। तीसरी चाल, 1 - p का स्क्वायर यानी 0.49 × 100 डेज, इससे 49 आता है, ऑप्शन सी। इसका कोई आधार ही नहीं है, यह सिर्फ अंदाजा है। और आखिरी रो वो सही लंबा रास्ता है अगर w स्क्वायर वाली चाल न सूझे। इंडिपेंडेंट u और v के लिए uv का वेरिएंस होता है var u इंटू var v प्लस var u इंटू e ऑफ v का स्क्वायर प्लस var v इंटू e ऑफ u का स्क्वायर।
भरिए 84, फिर 0, फिर 16, जोड़िए वही 100। दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। चौथा सवाल, गेट डा 2026, क्वेश्चन 62, नेट 2 मार्क्स, और ये अब तक का सबसे भारी है। एक डेटा सेट दिया है जिसमें n बराबर 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। बताया गया है कि सारे i और सारे j पर xi माइनस xj का स्क्वायर जोड़ा जाए और उस पूरे जोड़ को 2000 से भाग दिया जाए तो 99 मिलता है। ध्यान दीजिए, ये डबल सम है। i भी 1 से n तक चलता है और j भी 1 से n तक। और पूछा है x i माइनस x बार का स्क्वायर जोड़कर उसे 99 से भाग देने पर क्या मिलेगा, यानी सैंपल वेरिएंस। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए। यहां कोई डेटा नहीं दिया गया और न ही जरूरत है। ये पूरा सवाल एक आइडेंटिटी पर टिका है जो पेयरवाइज डिफरेंसेस को डिविएशन से जोड़ती है। वही आइडेंटिटी बनाना असली काम है। पूरा सवाल इसी एक लाइन पर खुलता है, इसलिए इसे समझकर याद कर लीजिए। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पर xi माइनस xj का स्क्वायर जोड़िए तो वो बराबर होता है 2n इंटू डिविएशंस के स्क्वायर्स का जोड़। तो बातें ध्यान से देखिए। पहली, ये सम ऑर्डर्ड पेयर्स पर है, यानी i, j और j, i दोनों गिने जाते हैं, इसलिए हर जोड़ी 2 बार आती है। यहीं से 2 आता है। दूसरी, जहां i और j बराबर हैं, वहां डिफरेंस 0 है, इसलिए वो टर्म्स कुछ जोड़ते ही नहीं, उन्हें अलग से हटाने की जरूरत नहीं। और ये वही आइडिया है जो कहता है कि 2 इंडिपेंडेंट ड्रॉस के बीच के फर्क का स्क्वायर एवरेज में वेरिएंस का दुगना होता है। आइडेंटिटी बना लेते हैं ताकि ये जादू न लगे। ब्रैकेट खोलिए तो हर टर्म बनता है xi स्क्वायर माइनस 2x i x j प्लस xj स्क्वायर। अब i और j दोनों पर जोड़िए। पहला हिस्सा n बार आता है, तीसरा भी n बार आता है, और बीच वाला बनता है 2 इंटू सारे x का जोड़ का स्क्वायर। अब सारे x का जोड़ है n इंटू x बार। इसे रखते ही बीच वाला टर्म बन जाता है 2 n स्क्वायर x बार स्क्वायर, और उसे बाहर निकालने पर पूरा एक्सप्रेशन बनता है 2n इंटू एक्स आई स्क्वायर का जोड़ माइनस nx बार स्क्वायर, और वो ब्रैकेट ठीक डिविएशंस के स्क्वायर्स का जोड़ है। आइडेंटिटी साबित हो गई। अब नंबर्स भरिए। डिविएशंस के स्क्वायर्स के जोड़ को s कह दीजिए तो डबल सम है 2 इंटू 100 इंटू s, यानी 200s। सवाल कहता है इसे 2000 से भाग देने पर 99 मिलता है, यानी s भाग 10 बराबर 99, इसलिए s बराबर 990। और आखिरी कदम पूछा गया था s भाग 99, यानी 990 भाग 99, जो बराबर है 10। यही आंसर है और ऑफिशियल की भी 10 ही है। और अब पांचवा सवाल जो हमने खुद बनाया है और जानबूझकर गेट से कड़ा रखा है, ये MSQ है और इसमें इस पूरे टॉपिक के चारों ट्रैप एक साथ रखे गए हैं। x सिर्फ 4 वैल्यूज लेता है, -2, -1, +1 और +2, और चारों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, यानी 1/4, और y बराबर x स्क्वायर। ऑप्शन अ कहता है कोवेरियंस ऑफ x एंड y बराबर 0 है। ऑप्शन बी कहता है x और y इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन सी कहता है x प्लस y का वेरियंस x के वेरियंस और y के वेरियंस का सीधा जोड़ है। और ऑप्शन डी कहता है 4x प्लस 9 और -3x प्लस 2 का कोरिलेशन एग्जैक्टली -1 है। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और इस बार जल्दी मत कीजिए। यहाँ चारों ऑप्शंस पहली नजर में सही लगते हैं, पर एक उनमें से पक्का गलत है। इस सवाल की जड़ सिमेट्री है, इसलिए तस्वीर भी वही रखिए। एक इक्वल आर्म वाला पुराना तराजू है और उसके दोनों पलड़ों में बिल्कुल एक जैसा पत्थर रखा है, इसलिए बीम पूरी तरह सीधा खड़ा है। x के साथ ठीक यही हो रहा है। -2 का जोड़ीदार +2 है और -1 का जोड़ीदार +1। जो कुछ बाईं तरफ है वो दाईं तरफ बिल्कुल बराबर मौजूद है, इसीलिए x का मीन 0 है और इसीलिए x क्यूब का मीन भी 0 है।
क्योंकि क्यूब भी साइन को साथ लेकर चलता है और यही जीरो सीधे कोवेरियंस को जीरो बना देता है। जहां भी ऐसा आमने सामने वाला बैलेंस दिखे, कोवेरियंस की तरफ शक कीजिए, वो शायद जीरो है। एक एक करके तोड़ते हैं। पहले कोवेरियंस पेज E ऑफ x निकालिए। -2 -1 +1 +2 का जोड़ 0 है और E ऑफ x y असल में E ऑफ x क्यूब है जिसका जोड़ भी 0, इसलिए कोवेरियंस बराबर 0। ऑप्शन आ सही। अब इंडिपेंडेंस, x के +1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है क्योंकि -1 और +1 दोनों पर y 1 बनता है और दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। जांचिए 1/4 बराबर होना चाहिए था 1/8 के, है नहीं, इसलिए x और y डिपेंडेंट है। ऑप्शन बी गलत। अब ऑप्शन सी, x का वेरिएंस है 2.5, y का वेरिएंस है 8.5 - 6.25 यानी 2.25 और x प्लस y की 4 वैल्यूज हैं 2, 0, 2 और 6, जिनका वेरिएंस निकलता है 4.75। ठीक दोनों का जोड़। ऑप्शन सी सही और ऑप्शन डी 4x + 9 और -3x + 2 दोनों एक ही x के लिनियर रूप हैं, यानी एक परफेक्ट सीधी लाइन पर। पहला मल्टीप्लायर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, इसलिए साइन उलटता है और कोरिलेशन बनता है एग्जैक्टली -1। जवाब है अ, सी और डी। पूरे जवाब को एक टेबल में देख लीजिए क्योंकि एमएसक्यू में हर ऑप्शन का अलग हिसाब देना होता है। बाएं कॉलम में ऑप्शन है, बीच में वर्डिक्ट और दाएं कॉलम में एक लाइन की वजह। ऑप्शन आ सही है और वजह पूरी तरह सिमेट्री है। E ऑफ x 0, E ऑफ x क्यूब 0, इसलिए कोवेरियंस 0। ऑप्शन बी गलत है और यही इस सवाल का दिल है। x बराबर +1 होते ही y बराबर 1 पक्का हो जाता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। कोवेरियंस 0 देखकर इंडिपेंडेंस कहना सबसे महंगी गलती है। ऑप्शन सी सही है और ये वो बारीकी है जो गेट को बहुत पसंद है। वेरिएंसेस जुड़ने के लिए इंडिपेंडेंस जरूरी नहीं है, सिर्फ कोवेरियंस का 0 होना काफी है। यहां डिपेंडेंस पूरी है, फिर भी वेरिएंसेस सीधे जुड़ जाती है और ऑप्शन डी भी सही है। पॉजिटिव से गुणा करने पर कोरिलेशन नहीं बदलता, नेगेटिव से गुणा करने पर सिर्फ साइन पलटता है और चूंकि दोनों एक ही x की सीधी लाइंस हैं, साइज पूरा 1 रहता है। अगर आपने चारों सही जज कर लिए तो असली पेपर का कोई भी कोवेरियंस सवाल अब आपको नहीं रोक सकता। पांचों निपट गए। दोहरा लीजिए क्या हाथ लगा। इंडिकेटर्स में एक्सपेक्टेशन सीधे प्रोबेबिलिटी होती है और E ऑफ x, y सिर्फ दोनों के एक साथ 1 होने की प्रोबेबिलिटी। जहां एक इवेंट दूसरे के अंदर समाया हो, वहां कोवेरियंस कभी 0 नहीं आ सकता। जहां कोवेरियंस की वैल्यू दी हो, वही साइन बताता है। वेरिएंस कभी साइन नहीं बता सकता क्योंकि उसमें स्क्वायर बैठा है। जो राशि सिर्फ +1 और -1 लेती है, उसका स्क्वायर तुरंत 1 लिख दीजिए और प्रोडक्ट का वेरिएंस कभी वेरिएंसेस का प्रोडक्ट मत समझिए। पेयरवाइज डिफरेंसेस का जोड़ हमेशा टू n इंटू डिविएशंस के स्क्वायर्स का जोड़ होता है। और सबसे जरूरी, कोवेरियंस 0 होने से इंडिपेंडेंस कभी साबित नहीं होती, पर वेरिएंसेस जोड़ने के लिए कोवेरियंस का 0 होना काफी है। ये दोनों बातें अलग हैं और गेट इसी फर्क पर सवाल बनाती है।